जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस हादसे की जगह जहाँ पे ये एक अफसोसनाक सानिया पेश है। और इस सानिया में जहाँ सबसे पहले रेस्क्यू 112 नथिया गली की टीम जो पहुँची है, मैं उनके जो नुमाइंदे उनसे बात करूँगा कि उन्होंने क्या देखा है यहाँ पे। जी सर साहब। जी बिल्कुल, जब हम पहुँचे हैं यहाँ पे तो मट्टी के नीचे एक बंदा था जिसको मुकम्मल तौर पे हमने निकाल लिया था। तकरीबन सारे यहाँ पे लोग थे, निकाल लिया था। बस उसकी यहाँ से नीचे जो है टांगे फंसी हुई थी, CPR करके उसकी पस जो दोबारा बहाल किया हमने। इसी दौरान ऊपर से एक और जो है मट्टी का तोदा आ गया और बीच में पत्थर आ गए, फिर मलबे तलबे दब गए। लेकिन तीसरी बार जो तीसरा तोदा है वो इंतहाई खतरनाक था, जो कि ज्यादा मलबा आने की वजह से अब TDA ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, पुलिस ऑपरेशन, मुकामी लोग जितने भी हैं अभी तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरिये के जाल बिछे हुए थे जिसकी वजह से दुश्वारी आ रही है, बीच में सारा सरिया आ रहा है, सरिये की वजह से काफ़ी दुश्वारी आ रही है। बहरहाल हमने बैकअप के लिए जो है प्रवास से भी टीमें मूव करवा दी हैं अपनी, तो यूबिया की टीम हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। ये रेस्क्यू आपने उन्होंने पहले निकाल लिया था बंदा, लेकिन जब दोबारा तोदा आया ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई तो उसकी वजह से जो है ना वो दोबारा फिर उस तोदे के नीचे आ गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये कबल वक्त है कि वो जिंदा है या मुर्दा हालत में निकलेगा ये कुछ के नहीं कह सकते। SHO थाना डूंगा गली उनसे पूछते हैं कि ये जो आज सानिया हुआ, एक अफसोसनाक सानिया पेश आया, एक गरीब मजदूर की जान गई है। तो ये थाना SHO जो है सैफरमान जद्दून साहब मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है और ये क्या इकदाम कर रहे हैं लेबर लॉ के हवाले से। जी सर। शुक्रिया सजाद भाई, बड़ी मेहरबानी। इस तरह हुआ है कि नथागली बाज़ार में एक प्लाट की सफाई कटाई होकर वहाँ पे एक होटल प्लाजा तैयार होने के लिए कटाई की गई थी। उधर काम शुरू था, बुनियादी तौर पर वो सरिये का जाला नीचे बिछा रहे थे। ये मजदूर था, मनसेरे का रहने वाला है, इसका सदीक नाम है। और इस दौरान ऊपर से काफ़ी ऊंची जगह थी और हाइट से मिट्टी का एक तोदा आया जिसके नीचे दब गया। तो फौरी तौर पर हम भी पहुँचाए, रेस्क्यू वाले पहुँचाए, GGA की मशीनरी पहुँचाई, सब ने मिलकर उसको निकालने की कोशिश। फिर इसी दौरान एक और तोदा आया जिसमें दोबारा फिर दब गया, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम लगा कि उसको निकालने में हमारा लग गया। साहब ये बताइएगा कि लेबर लॉ के लिए आपका कानून क्या कहता है? अब जैसे ये सानिया हुआ है, ये तो मजदूर आदमी था, घर से निकला बच्चों की रोजी की रोटी कमाने के लिए, लेकिन मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ात भी कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट के आइन में है, उस हवाले से आप क्या एक्शन ले रहे हैं? ये तो सबसे बुनियादी चीज़ है जी। मजदूर है, उसके बच्चे यतीम हुए हैं, उसके साथ बड़ी उसकी कीमती जान चली गई है, उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस पर जिसकी भी लापरवाही पाई गई, जिसकी गफलत भी, उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। इसके बच्चों को इंशाल्लाह कंपनसेट करेंगे, उनके हकूक़ दिलाएंगे कि इसकी ज़िंदगी को, इसकी मौत को हम रायगा नहीं जाने देंगे। इसमें हमारे अफसरान, हमारे DPO साहब ने भी सख्ती से हदायत की है, हमारे इश्तियाक साहब SSP साहब हैं, हमारे DSP साहब, इन्होंने सख्ती से मुझे हदायत की इसमें कानूनी कार्रवाई करनी है। इसमें कोई आदमी जिसकी भी लापरवाही है उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। जी ये थे SHO डूंगा गली सैफरमान जद्दून, जिन्होंने वाज़ेह तौर पे आपको बताया है कि लेबर लॉ क्या कह रहे हैं और किस तरह सेफ्टी के जो टूल्स हैं उनको अनफॉलो किया गया है, जिसकी वजह से ये सानिया पेश आया। और मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूँगा रेस्क्यू 1112 मकामी लोगों को और मकामी पुलिस को, जिन्होंने अनथक मेहनत के बाद 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है ये बॉडी रिकवर की है। जी।